पनिया के जहाज से पलटनिया बनी अइह पिया। पनिया के जहाज से पनिया के जहाज से पलटनिया बनी अइह पिया। ले ले अइह हो, ले ले अइह हो, पिया सेनुर बंगाल के हो। ले ले अइह हो, पिया सेनुर बंगाल के हो। सेनुर बंगाल के हो, सेनुर बंगाल के हो। ले ले अइह हो, पिया टीका राजस्थान के हो। ले ले अइह हो, पिया चोलिया मुल्तान के हो। नमस्कार दोस्तों, यह गीत हमारी आदरणीय दीदी शारदा सिन्हा जी का है। और यह जी गीत जब हिट हुआ था तो पूरे हिंदुस्तान में चारों तरफ इसी गीत की गूंज सुनाई देती थी। और इस गीत के बाद दीदी को, शारदा दीदी को कई पुरस्कार मिले। तीसरी जी ने गोल्ड डिस्क दिया, गुलशन कुमार जी ने। फिर उन्हें राष्ट्रपति पुरस्कार से नवाजा गया और न जाने कितने अनगिनत उनको पुरस्कार मिले। भोजपुरी की धरोहर हमारी दीदी थी। आज हम लोग जो गाना बजाना कर रहे हैं उन्हीं का गाना सुन सुनकर, जब ये गीत हमने सुना था, हमारे गांव में लोग बजाते थे, उन दोनों टेप रिकॉर्डर का ज़माना था, कैसेट का ज़माना था। तो ये गीत जब चारों तरफ हम लोगों ने बजते सुना, वहीं से हम लोगों की इच्छा हुई कि काश हम भी गाते, हमारा भी गीत टेप रिकॉर्डर में बजता। और तब से मैं उनको फॉलो करते रहा हूँ। फिर उनके गाने बहुत साफ़ सुथरे हुआ करते थे, तो मुझे लगता था कि साफ़ सुथरे गाने हैं तो सब लोग सुनते हैं, सब हर जगह पे ऐसे गानों का डिमांड होता है, सब लोग बजाते हैं। तो मेरे दिल में उनके लिए एक जगह बनी। उसके बाद मैंने भी गाना बजाने की शुरुआत की जब मैं 82 में रांची गया, नहीं 81 में रांची गया। मैं 81 में मैंने मैट्रिक पास किया और 82 में मैं रांची गया। 82 मतलब 1982। और मुझे लगता है ये जो गीत है, पनिया के जहाज से पलटनिया बनी है, इसका साल रहा होगा 85 में। तब तक गाना बजाना का चस्का हम लोगों को भी लग चुका था, हम लोग भी गाते बजाते थे, स्टेज वगैरह भी करते थे। तो जब शारदा दीदी मार्केट में आई, आदरणीय शारदा दीदी जब मार्केट में आई और जब उनके गाने खूब बजते थे, तो मैंने कहा कि दिल में एक शाह मनों की भी जगी। ऐसे मैं रांची गया 83 में हमने भी गाने की शुरुआत कर दी, रिकॉर्डिंग में। 83 मतलब 1983 में मैंने रांची में बुलू दादा के स्टूडियो में मैंने रिकॉर्डिंग की। उसके बाद ये गीत आया था। और जब इस गीत की धूम मची चारों तरफ, तो उनका एक कार्यक्रम रांची में होने वाला था। तो जब हमने सुना, कहीं पोस्टर वगैरह लगा या पब्लिसिटी जब शुरुआत हुई धुरवा में, तो हम लोगों के मन में हुई, मैं जितना अच्छा गायक हूँ उससे बहुत ज़्यादा अच्छा श्रोता हूँ। ये मुझे कई बार लोगों ने कहा भी है और मैं भी इस बात को मानता हूँ। तो मैं श्रोता बहुत अच्छा हूँ, दर्शक बहुत अच्छा हूँ, दूसरे को सुनता हूँ, मैं बहुत तन्मयता के साथ सुनता हूँ। जब मुझे पता चला कि शारदा दीदी का कार्यक्रम है, तो हमने अपने मित्र मंडली में प्लान किया कि क्यों ना हम लोग चलें वहाँ पे कार्यक्रम देखने। तो हमारे सभी मित्रों ने कहा हाँ चलते हैं, हम लोग प्रोग्राम देखेंगे। और उन दोनों स्थिति ये थी कि कहीं भी किसी कलाकार का कार्यक्रम चलता था, मैं खड़े होकर देखता था। कार्यक्रम का जो अपने बिहार झारखंड में तो ड्यूरेशन बहुत लंबा होता है, 7 घंटा 8 घंटा, 7 घंटा 8 घंटा मैं कहीं खड़ा होकर बड़ी ही तन्मयता के साथ में कार्यक्रम देखा करता था लोगों के। तो जब मुझे दिमाग में आया कि शारदा दीदी का कार्यक्रम देखना, हमने अपने मित्र मंडली में ये प्लानिंग की। उसके बाद 1-2 दिन के बाद वहाँ के ऑर्गेनाइजर से हमें निमंत्रण मिला। उन दिनों मैं रांची में गाता था, मतलब 83 में हमने जब रिकॉर्डिंग की शुरुआत की बुलुदा के यहाँ, उसका थोड़ा लोगों को पता चल गया कि ऐसा एक सिंगर है छैला बिहारी, जो बहुत ख़राब गाता है, बिल्कुल अच्छी गायकी नहीं है, लेकिन स्टेज परफॉर्मेंस पे मैं जान डाल देता है, नाचता बहुत है। तो वहाँ के ऑर्गेनाइजर्स, ध्रुवा के एक ऑर्गेनाइजर थे, शायद अजय वर्मा, हाँ नाम मुझे अगर याद है सही से तो अजय वर्मा जी थे। उन्होंने मुझे निमंत्रण दिया किसी के माध्यम से कि अरे वो छैला बिहारी जो खूब नाच के गाता है, उसको भी बुलाना चाहिए। तो उन्होंने मुझे बुलाया। उन्होंने मुझसे पूछा कि आप क्या पैसे लेंगे।
तो अब आप सोचिए कि मैंने जो सोचा है कि शारदा दीदी का कार्यक्रम मैं देखने जाऊंगा, बेशक वो खड़ा होकर भी देखना पड़े तो मैं देखूंगा रात भर। वहां से जब निमंत्रण आ गया तो अच्छा, उन दिनों हम लोग पैसे वैसे के इतना वैल्यू देते भी नहीं थे। तो उन्होंने कहा कि आपका कार्यक्रम करवाएंगे शारदा दीदी के साथ, तो आप क्या पैसे लेंगे? मैंने कहा अरे पैसे की बात ही छोड़ दीजिए, आपने मुझे बुलाया ये बहुत बड़ी बात है, कम से कम इसी बहाने मैं मंच पे जाऊंगा, शारदा दीदी के साथ मुझे कार्यक्रम करने का मौका मिलेगा और मैं उनको नज़दीक से सुन पाऊंगा, ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य का विषय है। तो मैंने बिल्कुल ऐसे ही तैयार, मैंने कहा कि ठीक है मैं जाऊंगा, बिल्कुल पैसे वैसे की कोई बात नहीं। फिर हम लोग गए वहाँ पे, दो चार पांच लड़के हारमोनियम वगैरह जो भी अपने मित्र मंडली जो बिना पैसे वैसे का बजाते थे उन दिनों, उन लोगों को मैं लेके गया। तो मेरा शुरू से रहा है कि मैं मंच पे कभी खड़ा होकर मैंने गाया ही नहीं। मुझे लगता है कि ज़िंदगी में जब पहली बार मैं मंच पे चढ़ा हूँगा उस टाइम भी मैं डांस करते हुए गाया, क्योंकि फिल्मों में अक्सर देखता था ना कि डांस करके लोग गाते हैं। तो उन दिनों जो फिल्मों में देखता था गाना गाते हुए डांस करते, तो मैंने शुरू से मंच पर मैंने डांस करके ही गाया है। तो फिर वहाँ पर हम लोग गए शारदा दीदी के मंच पर, हमने गाया और हम गा रहे थे। बल्कि यह भी मेरा सौभाग्य है कि मैंने पहला गीत उस टाइम हम गाते थे, कोई समझे हम का बंगाली, कोई समझे हम का पंजाबी, ना हम बंगाली भैया ना हम पंजाबी, ना हम पंजाबी पुत्र हो जी, अरे हम हैं छैला बिहारी बबुआ, हम हैं छैला बिहारी, ओहो हम हैं छैला बिहारी बबुआ, हम हैं छैला बिहारी। ये गीत मैं गा रहा था, मैं डांस करके तो गाता ही हूँ। और मेरा सौभाग्य देखिए कि मैंने इस गाने की शुरुआत की और दीदी की एंट्री हुई। एंट्री मतलब वो पब्लिक से आ रही थी, तो उन्होंने जब मैं गा रहा था तो उन्होंने मुझे देखा, वो देख रही थी। और मेरी एक आदत है कि जब कोई अच्छे लोग देखते हैं तो मैं और मूड में आ जाता हूँ। जहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ होगी वहाँ बहुत ज़्यादा मैं मूड में गाता हूँ। ये मेरा शुरू से स्वभाव, ये मेरी आदत रही। तो मैंने, और मुझे पता चला कि दीदी आ रहे हैं तो मैंने खूब और कूद कूद के और डांस करके मैंने गाया। दो तीन गाने मैंने गाए। उसके बाद तब तक वो दीदी आई, ग्रीन रूम में बैठी और हमने कार्यक्रम का समा दो तीन गीत गाए। उसके बाद हमने अपने कार्यक्रम का समापन किया और उसके बाद मैं गया, मैंने उनके पाँव छुए। उनको यह पता तो चली गया कि ये लड़का गा रहा था। उसके बाद मैंने क्या किया, उनके म्यूजिशंस जो थे तो उन्होंने हारमोनियम वगैरह रेडी किया, तो उनका मैं हारमोनियम लेके मंच पे गया, जबकि उनके लोग थे, इस बात की कोई आवश्यकता थी नहीं। पहले मैंने उनके पाँव छुए, उनके हस्बैंड के पाँव छुए और उसके बाद मैंने उनका हारमोनियम उठा के मैं मंच पे लेकर गया। उसके बाद चूँकि उनको पता है कि मैंने गाना गाया है और सभी को पता था, तो जब मंच पे वो बैठी तो मैं उनके बिल्कुल बगल में बैठा। और जब तक कार्यक्रम चला, इन लोगों का कार्यक्रम ज़्यादा लंबा तो चलता नहीं, जैसे हम लोग का तो रात भर चलता है। तो जब तक इनका कार्यक्रम चला होगा, 2-3 घंटे, वो घड़ी देखी नहीं मैंने, या उस टाइम घड़ी थी नहीं, पता नहीं। जब तक मैं तन्मयता के साथ कार्यक्रम देखता हूँ तो लंबा भी कार्यक्रम होगा तो मुझे बड़ा छोटा लगा। तो मैं उनके बगल में बैठा रहा, उनके हारमोनियम के जस्ट बगल में। उसके बाद उनके म्यूजिशियन वगैरह थे, जो भी फरमाइशें पब्लिक की आती थी मैं उनको बोलता था, दीदी ये इस गीत की फरमाइश है, इस गीत की फरमाइश है। और बहुत अच्छे से हम लोगों ने उनके साथ वो कार्यक्रम हम लोग उनके साथ बिताया। उसके बाद जब कार्यक्रम समाप्त हुआ, रात को घर चले गए, सुबह फिर आए, उनसे होटल में हम लोग मिले, बहुत अच्छी अच्छी बातें हुई, कुछ उन्होंने समझाया। और उसके बाद फिर ये बात होगी, मुझे लगता है कि हाँ 85 में उनका ये गाना आया था, तो मुझे लगता है 86, 87 वगैरह की बात होगी। और मैं स्ट्रगल करता रहा। 90 में मैंने HMV में गाया, केकरा सुनाई अपन कहानी, वो रांची साइड में बहुत चला। तो इसके बाद जब मेरा 96 में ये मेरा प्यार के बुखार आया, बहुत हिट हो गया मार्केट में, जब मेरा नाम हो गया, तो संजोग से एक दिन टी सीरीज में हम लोग काम कर रहे थे। टी सीरीज में मैंने काम किया है सबसे पहले 88 में। उन दिनों मुन्ना सिंह साहब और हम लोग एक साथ गए थे। और जहाँ तक मुझे याद है कि हमसे 1 साल के बाद भरत शर्मा जी टी सीरीज में आए थे 89 में। मैं 88 में गया था मुन्ना जी के साथ। लेकिन मुन्ना जी का तो शुरू में बहुत धमाल रहा, गाना चला, हमारा उतना नहीं चला। जब 96 में प्यार के बुखार आया, मैं घर घर में पहुंच गया, मेरा नाम हो गया। उसके बाद कुछ वर्षों के बाद
एक दिन शारदा दीदी को मैंने देखा टी सीरीज में, तो मैं अपनी आदत के मुताबिक सबके पैर छूता हूँ, बड़ों का पैर छूता हूँ, और बड़ा ही बहुत ही शालीनता से मैं लोगों से मिलता हूँ। तो मैंने उनके पाँव छुए। उसके बाद उन्होंने पूछा क्या सब ठीक है, हमने कहा जी। उसके बाद वो और उनके हस्बैंड हो गए, उनकी जो टीम थी उनके साथ जो 2-3 लोग थे वो आगे बढ़ने लग गए। आगे बढ़ते बढ़ते मैंने देखा, मैं पीछे से देख रहा हूँ कि वो जा रही हैं, क्योंकि बचपन से उनको सुन सुन के बड़ा हुआ, गायकी करने की शुरुआत की। तो जब वो आगे गई वो, अचानक वो लोग पलट गई। तो मुझे ऐसा लग रहा कि वो मेरी तरफ आ रही हैं, मुझसे कुछ पूछना चाह रही हैं। उसके बाद वो गई और पलट के मेरे पास आई। अच्छा आप ये बताइए कि आप वही हैं ना जो रांची में हमारे साथ स्टेज में गाए थे? मैंने कहा जी। तो वही आपने मेरा हारमोनियम उठा के मंच पे रखा था? मैंने कहा जी। तो पूछिए सिन्हा जी को मैंने उस दिन क्या बोला था? मैंने कहा जी क्या बोला था? तो मैंने उस दिन कहा था लड़का बहुत आगे जाएगा। अब देखिए, उन दिनों मैं आज भी इतना ख़राब गाता हूँ, मुझे कभी इस बात का गुमान नहीं है कि मैं बहुत अच्छा गाता हूँ। मैंने यकीनन, आप मानिए, मैं दिल से कह रहा हूँ ये बात कि मैं ऐसा मानता हूँ कि दुनिया के सबसे खराब गायकों में अगर कोई होगा, सबसे अंतिम पायदान पे दुनिया के सबसे घटिया गायक अगर कोई होगा तो वह उसका नाम है सुनील छेलागिरी। मैं ऐसा मानता हूँ। हाँ, परफॉर्म करता हूँ, डांस करता हूँ, अपनी पूरी ताकत लगा देता हूँ आपको एंटरटेन करने में, तो शायद लोग पसंद कर लेते हैं। लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों कहा अपने हस्बैंड को? शायद सिन्हा जी, उनका क्या सिन्हा नाम था, बीके सिन्हा या क्या नाम, मैं भूल रहा हूँ, शायद बीके सिन्हा ही अगर होगा तब तो बहुत अच्छा है। तो आदरणीय बीके सिन्हा जब वो भी इस दुनिया में नहीं है, और अगर मैं दीदी, इनको शारदा दीदी को दीदी बोलता हूँ तो वो जीजा जी हो गए हमारे। तो मेरी गायकी तो इतनी अच्छी थी नहीं, लेकिन उन्होंने, शारदा दीदी ने क्यों उनको कहा कि यह लड़का बहुत आगे जाएगा? सिर्फ इसलिए ना कि एक लड़का जो मेरे साथ परफॉर्म कर रहा है, मेरे से पहले स्टेज में गाना गा रहा है, वो नीचे आके मेरा हारमोनियम उठा रहा है। एक तो पाँव छुआ होगा मैंने बड़ी बड़ी शालीनता से, पाँव छूना, बहुत लोग पाँव छूते हैं आजकल, तो बस सर से झुकते हैं तो ठेवना तक, लेकिन मैंने अच्छे से पाँव छुआ होगा, उनके उनके पाँव छुए होंगे। और उनका जो हारमोनियम मैंने उठा कर रखा मंच पे, ये उनको, मुझे ऐसा लगता है कि उनको बहुत अच्छा लगा होगा, तभी उन्होंने कहा कि यह लड़का बहुत आगे जाएगा। और वो हुआ। और जब मैंने प्यार के बुखार के बाद तो जितने मैंने एल्बम्स गाए सारे हिट गए। उसके बाद जो मैंने डोलिया कहार गाया, तो डोलिया कहार का ऑफर मेरा नहीं था। मैंने टी सीरीज जी ने कहा कि छैला बिहारी का विवाह गीत करवाएंगे, अनुराधा पौडवाल जी से गवाएंगे, छैला बिहारी से लिखवाएंगे, दोनों दोनों से गवाएंगे। ये टी सीरीज का था, मेरा कुछ नहीं था उसमें। जब टी सीरीज ने कहा तो मैंने 1 साल 1.5 साल उसमें मेहनत किया विवाह गीत करने के लिए, क्योंकि मैंने शारदा जी के गाने सुने, बहुत ही तन्मयता के साथ सुने, जो मार्केट में जितने लोगों ने गाया था सबके गाने मैंने सुने, और सबसे अच्छा और अलग बनाने की मैंने कोशिश की। उसी की परिणति हुई डोलिया कहार। डोलिया कहार इतना ब्लास्ट हुआ, उसके 7-8 वॉल्यूम मार्केट में आए। डोलिया कहार वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3, इस तरह से 7 वॉल्यूम शायद उसके मार्केट में आए, और सारे वॉल्यूम हिट रहे। और सबसे लास्ट वॉल्यूम जो 7 का था, लगन बहार, उसका गाना सबसे ज़्यादा हिट हुआ। बाबा जांघी बैठल गे बहिना, भैया तोहरे पास, चांद जैसन मुखड़ा गे बहिना, काहे कहने छे उदास। तो ये आप अगर सुनेंगे, कोई भी सुनेगा तो उसको लगेगा कि शारदा दीदी की, मैंने शारदा शारदा दीदी का बहुत छाप है मेरे ऊपर। मैं उनको बहुत फॉलो करता था। और जब भी मुझसे कोई पूछता है कि आपके आदर्श कौन, तो मैं 3 लोगों का नाम लेता हूँ। आदर्श, पता नहीं, शायद मुझे एक ही लोगों का नाम लेना, एक ही आदमी का नाम लेना चाहिए, लेकिन मैं 3 लोगों का नाम लेता हूँ। एक फोक सिंगर की हैसियत से, फोक सॉन्ग में मैं शारदा दीदी को अपना आदर्श मानता हूँ। चूँकि पहले मैं फिल्मी गाना भी थोड़ा मोड़ा गाता था, थोड़ा मोड़ा, मैंने ऐसा नहीं कि बहुत पहले, उस हैसियत से मैं किशोर दा को अपना आदर्श मानता हूँ। मैं जब गाता हूँ तो किशोर दा की छाप मेरे ऊपर आती है, क्योंकि आदमी जिसको अपना आदर्श मानता है उसकी छाप आती है। और थोड़ा एक्टिंग का भी शौक है, तो अगर एज एन एक्टर मैं कहीं खड़ा होता हूँ तो अमिताभ बच्चन साहब की छाप आती है। तो ये 3 लोगों को मैं अपना आदर्श मानता हूँ। तो शारदा दीदी, आज मैं जो कुछ भी हूँ उसमें शारदा दीदी का योगदान है। और शारदा दीदी ने, आपको मैंने बता दिया कि शारदा दीदी ने कहा था कि लड़के का एक दिन बहुत नाम होगा, ये बहुत ऊपर जाएगा। शायद उनका आशीर्वाद मुझे मिला। और आज जब मैंने सुना कि वो इस दुनिया में नहीं है, मैं एक कार्यक्रम में था
4 नवंबर को। उस दिन जब पता चला कि शारदा दीदी नहीं है, तो हम लोगों ने मंच से उनको श्रद्धांजलि भी दे दी, उनके कई गाने भी हम लोग मंच पर सुनाए। लेकिन 5 तारीख को पता चला कि नहीं, ये अफवाह अफवाह है, वो अभी हैं और उनको कुछ हुआ नहीं है। तो हमने कहा पता नहीं, ये लोग अगर चला देंगे उसको मीडिया वाले तो बहुत बेइज्जती होगी या बदनामी होगी। लेकिन उसके नेक्स्ट डे पता चला कि सही में वो नहीं है। तो मुझे लगा काश ये जो दोबारा खबर आई ये भी झूठी हो। और मैंने 2-3 दिनों तक तो ये इंतज़ार करने में लगा दिया, और मैं 1 तारीख से बहुत ज़्यादा व्यस्त हूँ, अपने जीवन के सबसे ज़्यादा व्यस्ततम समय से गुजर रहा था, इसलिए अभी तक मैं श्रद्धांजलि दे नहीं पाया। और अब जब पता चल गया कि सही में इस दुनिया में नहीं है, तो मैं सबसे ज़्यादा दुखी हूँ। क्योंकि वो थी तो ऐसा लगता था कि हमारा कोई गुरु, हमारा हमको कोई आशीर्वाद देने वाला इस दुनिया में है, मेरे पीछे कोई खड़ा है, उनकी ताकत से हमको ताकत मिलती थी। तो आज मैं बहुत अकेलापन महसूस कर रहा हूँ, और देर से मैं उनको श्रद्धांजलि दे रहा हूँ। सबसे पहले दीदी, आपको भावभीनी श्रद्धांजलि। आप जहाँ भी हों खुश रहें, भगवान अपने श्री चरणों में आपको जगह दें, आपके परिवारजनों को यह सदमा बर्दाश्त करने की क्षमता दें। यूँ तो आपके लिए सरकार और पूरी दुनिया ने जो आपको श्रद्धांजलि दी है वो बेमिसाल है, वो कम ही लोगों को इस तरह का सौभाग्य प्राप्त होता है। मैं तो इन दिनों मीडिया, सोशल मीडिया से दूर रहा, क्योंकि कार्यक्रम बहुत लगातार थे। लेकिन मेरे घर से पता चलता था, मेरी पत्नी श्रीमती अनीता बिहारी जी ने कई दफ़ा मुझे बोला कि बाप रे, शारदा दीदी को, आपकी शारदा दीदी को इतना सम्मान दिया जा रहा सरकार की तरफ से, और बहुत अच्छा लग रहा है कि किसी गायक का। मैंने कहा कि गायक वो इसी साधारण गायक का नहीं रही हैं। आज अगर हम लोग थोड़ा नाम, शोहरत, पैसा, इज्जत कमाए हैं, तो उनके बनाए हुए रास्ते पर हम लोग चल रहे हैं। लेकिन दुख इस बात का है कि जो सम्मान उन्होंने पाया, जितना सम्मानित तरीके से उन्होंने गाया, हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। तो इस बात का मलाल भी रहेगा। और आज आज इस अवसर पर हम लोगों को, जितने भी भोजपुरी के कलाकार हैं, अंगिका के कलाकार हैं, मैथिली के कलाकार हैं, या जितने भी फोक सिंगर्स हैं, जितने बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड के, उनको एक संकल्प लेना चाहिए कि उन्होंने जो काम किया, उन्होंने कभी भी जीवन में कुछ ऐसे गाने नहीं गाए जिससे समाज के किसी वर्ग को तकलीफ पहुँचे, ठेस पहुँचे। ये हम लोगों को संकल्प लेना चाहिए। दीदी, हम लोग बहुत मिस करते रहेंगे आपको। जब जब आपका गाना सुनेंगे, और छठ का गाना तो कभी आपका मर ही नहीं सकता है, इतना बजता है। और शुरुआती दौर में तो लोग इतना गाते भी नहीं थे, आजकल तो मंच पे इतना ज़्यादा ये गाना बजता है, लोग गाते हैं। तो फिर से आपके गाने अमर हो रहे हैं नए गायकों के द्वारा। हम लोग आपको मिस करते रहेंगे। लेकिन आप जहाँ भी हों, भोजपुरी पर अपनी कृपा बनाए रखें, हम कलाकारों को अपना आशीर्वाद देते रहें। यही कामना करते हैं हम लोग आपसे और ऊपर वाले से कि आपको श्री चरणों में जगह दें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम। जय हिंद।